क्वेश्चन नंबर 1 और 2 मैंने होमवर्क दिया था, सिर्फ एक ही स्टूडेंट का होमवर्क मेरे पास आया, बाकी किसी का होमवर्क मेरे पास नहीं आया। सर मैंने भी कर लिया। सर मैंने भी किया। शायद आपने भेजा नहीं है ना? नहीं सर, लेकिन कर लिया है। ठीक है जी। मैं अब आप लोगों के साथ आगे एक टॉपिक पे बढ़ रहा हूँ इसी चैप्टर के। रिकॉर्डिंग हमने स्टार्ट कर दिया, ठीक है। शेयर्स कैन बी इशूड एट। आपके जो शेयर्स हैं वो इशू हो सकते हैं, या तो वो इशू होंगे एट पार, या फिर वो इशू होंगे एट प्रीमियम, और एक होता था पहले, अब नहीं होता, डिस्काउंट। हमें पता है कि जो शेयर हम लोग करते हैं तो शेयर की एक फेस वैल्यू होती है ना, जो कंपनी शुरू में डिसाइड करती है। अगर कुछ भी क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो वो फेस वैल्यू क्या मानी जाएगी? 10 रुपए मानी जाएगी। तो 10 रुपए फेस वैल्यू है। अब अगर आपका जो इशू प्राइस है वो इशू प्राइस बराबर है फेस वैल्यू के, यानी इशू भी 10 रुपए में हुआ और फेस वैल्यू भी 10 रुपए में है, जितने क्वेश्चन अभी तक मैंने आपको कराए थे, तो वो तो इसका मतलब हो गया कि आपने शेयर को इशू किया है एट पार पर। कई बार कंपनी के डिमांड अच्छी होती है, कंपनी की मार्केट वैल्यू अच्छी होती है, तो कंपनी जो शेयर को इशू करती है तो वो इशू प्राइस ज्यादा रखती है फेस वैल्यू से। जैसे मान लो 12 रुपए में इशू हुआ, जबकि फेस वैल्यू है 10 रुपए, तो उसे कहा जाता है प्रीमियम। डिस्काउंट इसका उल्टा होता था, जहां पर इशू प्राइस कम होता था फेस वैल्यू से। लेकिन अब क्या हुआ, एक सेकंड दीजिएगा। लेकिन अब क्या है, कंपनीज कैन नॉट इशू शेयर्स एट डिस्काउंट। अब कंपनीज एक्ट 2013 ने बोला कि कंपनीज जो हैं वो डिस्काउंट पर शेयर इशू नहीं कर सकती, यानी अब जो शेयर इशू होंगे वो किस पर होंगे? प्रीमियम पर होंगे। जो शेयर इशू होंगे वो किस पे होंगे? प्रीमियम पर होंगे या पार पर। बताइए, इसमें कोई डाउट किसी को? नो सर। नो सर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एक एग्जाम्पल मैं इसका लेता हूं आपके साथ। मान के चलो कंपनी, या चलो यहां से छोड़ देते हैं एग्जाम्पल को, मैं यहीं से कोई क्वेश्चन कर लेते हैं। 2 हमने किया था ना, तीसरा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हम कर चुके हैं, 2 हम कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 3। वाई कंपनी इशू 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। 10 रुपए फेस वैल्यू है, 10,000 इक्विटी शेयर इशू हुए, 10 रुपए का एक, और प्रीमियम भी है 10 रुपए। ये 10 रुपए फेस वैल्यू है, ये 10 रुपए प्रीमियम है। पेबल एज फॉलो: 5 रुपए एप्लीकेशन पे मांगे, 15 रुपए अलॉटमेंट पे मांगे, जिसमें कि 10 रुपए प्रीमियम इंक्लूड है। भाई 10 रुपए आपकी फेस वैल्यू और 10 रुपए प्रीमियम, तो टोटल कितना हो गया? 20 रुपए हो गया। एक सेकंड दीजिएगा, कुछ काम है बीच में, इसलिए आज थोड़ी डिस्टर्बेंस रहेगी, 1 मिनट दीजिए।
हाँ जी, तो कंपनी आपसे कितने रुपीस मांगेगी? 10 रुपए फेस वैल्यू के मांगेगी एंड 10 रुपए प्रीमियम के मांगेगी। टोटल 20 रुपए कंपनी मांगेगी। अब कैसे मांगे? 5 रुपए एप्लीकेशन पे और 15 रुपए अलॉटमेंट पे सीधा, जिसमें कि 10 रुपए प्रीमियम है। एप्लीकेशन रिसीव हुई 12,000 शेयर की, जबकि कंपनी ने इशू किए हैं 10,000 शेयर। एप्लीकेशन फॉर 2,000 शेयर वर सेंट अ लेटर ऑफ रिग्रेट। लेटर ऑफ रिग्रेट का मतलब वापसी भेज दी है। जी, हमने रिजेक्ट कर दिया। अब इसको करेंगे हम लोग। आंसर नंबर 3। पहली एंट्री क्या होगी? अच्छा, मैं आपको ये प्रॉपर कराऊंगा अगर, तो ये फॉर्मेट होगा आपका जो जर्नल का फॉर्मेट होता है, वही जर्नल इन द बुक्स ऑफ वाई कंपनी, या इन द बुक्स ऑफ वाई कंपनी जर्नल्स नीचे भी आ जाएगा। डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट, क्रेडिट। अब डेट तो हमारे पास होती नहीं है, हम सीरियल नंबर डाल देते हैं। पहली एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट। टू शेयर एप्लीकेशन। अब इस चैप्टर में खासियत क्या है ना, जो बेसिक एंट्रीज मैंने आपको बताई है वही चलेंगी, बस उसमें मॉडिफिकेशन होता रहेगा, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा या कम होता रहेगा। कितने शेयर पर आएगा? कितने शेयर पे आएगा? 12,000 शेयर पे। कितना अमाउंट आएगा? 10 रुपए। नहीं सर, 5 रुपीज। 5 रुपीज। ये कंफ्यूजन होती है, इसको ध्यान रखें। लोगों ने 12,000 शेयर मांगे, एक शेयर पे 5 रुपए, 60,000, 60,000। being application money received, being application money received। सेकेंड एंट्री क्या करोगे? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू। बैंक आपका कुछ रिजेक्ट हो गया बैंक। यहाँ पे टोटल अमाउंट आएगा 60,000। यहाँ पे जितने आपने इशू किए 10,000 इंटू 5, 10,000 इंटू 2, सॉरी 10,000 इंटू नहीं, कितने रिजेक्ट हुए थे? 2,000। 2000। ये आ गया 10,000। बीइंग अमाउंट ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। ये मेरी 2 एंट्री हो गई। एंट्री नंबर 3, मैं अलॉटमेंट का पैसा कॉल करूंगा। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अब यहां पे ध्यान से देखना, जब आप अलॉटमेंट का पैसा मांग रहे हो ना, तो अलॉटमेंट के पैसे पे कंपनी ने प्रीमियम भी मांगा है 10 रुपए। तो इसका मतलब 5 रुपए तो फेस वैल्यू है और 10 रुपए प्रीमियम है, टोटल 15 रुपए मांगा है। तो जब जिस कॉल पे भी आपसे मांगा जाएगा उस पे आप क्रेडिट करोगे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना आएगा? कितने शेयर हैं? 10,000, 10,000 इंटू 50, 150। यहां पर आपकी फेस वैल्यू कितनी है? 5 रुपए और 10 रुपए आपके पास प्रीमियम है। 50,000, 1 लाख।
being allotment money due। अब फोर्थ एंट्री में आपको ये पैसा मिलेगा, जो पैसा हमने कॉल किया ये हमको मिलेगा। एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर allotment account being amount received, और पूरा पैसा आपको रिसीव। एक बार नोट कीजिएगा, मैं डाउट अभी नहीं ले रहा हूं, 1 मिनट नोट कीजिएगा, मुझे 1 मिनट दीजिए और आप नोट कीजिए। हो जाए तो बता देना। हो गया सर। तब समझ आया? समझ आया? कुछ पूछना है? अरे हाँ ना, सर, आते इतना डाउट ही नहीं आता। तो सर नहीं। ठीक है चलिए। फोर्थ करके दिखाओ। केशव होमवर्क भी करके दे दिया करो कभी, बटरिंग के अलावा। सर मैं कह तो रहा हूँ, मैं बाहर गया हुआ था। अच्छा हाँ, बाहर गए हुए थे। और यार तुमने करे नहीं क्या? किस किस ने नहीं दिया टेस्ट? मैं तो भूल ही गया था। सर अच्छा दिया है। सर मैंने दिया था। दिविशा, रिजल्ट मिल गया आपको? यस सर। सर सर मैंने आपको भेजा था अपना। हर्षिता यस सर। दे दिया? यस सर। कीर्ति यस सर। टेस्ट टेस्ट? यस सर दे दिया था। लावण्या यस सर दे दिया था। ठीक है, मैंने देखा नहीं अभी। चलो फोर्थ करके दिखाओ मुझे फटाफट फटाफट। सर मुझे तो रिजल्ट नहीं आया। जिस उसी लिंक पे दोबारा चले जाओ, आ जाएगा। ट्राई करके देखूंगी। ट्राई करके देखना आफ्टर क्लास। प्रोराटा मतलब एडजस्टमेंट ना? हाँ जी सर, प्रोराटा मतलब एडजस्टमेंट। सर मैंने कर लिया।
ये हो गया? सर मैंने पहले ही कर दिया था। ठीक है, अभी 2 मिनट दो, बाकियों को करने दो, फिर बताना। सर अलॉटमेंट के टाइम हम 8 रुपए 1,30,000 शेयर पे मांगेंगे ना? पहली एंट्री 1,30,000 से होगी, उसके बाद नहीं होगी। फिर 1 लाख शेयर से होगी बात। हाँ जी। हो गया सर। चलो, तो 1 लाख शेयर थी, 1,30,000 की डिमांड आई, 3 रुपए का प्रीमियम, 5 रुपए एप्लीकेशन पे, 8 रुपए अलॉटमेंट पे, इशू जो है प्रो डाटा पे होगा। ठीक है, अब मैंने आपको एक क्वेश्चन में फॉर्मेट दिखाया, हर क्वेश्चन में मैं फॉर्मेट नहीं दिखाऊंगा। आंसर नंबर 4, पहली एंट्री क्या करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू डेबिट शेयर टू शेयर एप्लीकेशन 13 लाख से। अमाउंट 13 लाख। गलत जवाब। 6,50,000. इसीलिए कहता हूं कि इसे होमवर्क करो, टेस्ट दो। दूसरी एंट्री, अब तो 1 लाख पे लगेगा ना? हाँ जी, क्या हुआ, जल्दी बोलो। Share शेयर application to कुछ नहीं। share capital to bank account. शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, उसके बाद To bank account. गलत जवाब। सर बस शेयर इतना ही। अलॉटमेंट। Sir, reject new shares. नहीं, प्रोराटा है। प्रोराटा का मतलब आपने आगे एडजस्ट किए हैं, तो 1 लाख इंटू 5, 5 लाख तो यहाँ आएगा, 30,000 इंटू 5, 1,50,000। थर्ड एंट्री,
share allotment to share capital to SPR. शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अब 1 लाख शेयर पे आपने 8 रुपए मांगे, 8 लाख आ गए। उस 8 लाख में फेस वैल्यू कितनी है? 5 रुपए, 5 लाख। एसपीआर कितना है? 3 रुपए यानी 3 लाख। फोर्थ एंट्री, आप अलॉटमेंट का पैसा आपको मिलेगा। बैंक अकाउंट डेबिट शेयर अलॉटमेंट कितना मिलेगा? 6,50,000। 6 लाख 6 8 लाख मिलना चाहिए था, उसमें से 1,50,000 आपको पहले मिल चुका है। कोई डाउट किसी को? नो सर। क्लियर है सबको? और एक सेकंड में देख लो। ठीक है सर, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। एक्स कंपनी ने इशू किए हैं 10 लाख रुपीज 10 लाख के शेयर्स। एक शेयर की वैल्यू क्या है? फेस वैल्यू 100 रुपए। प्रीमियम पर इशू किए, कितने का प्रीमियम है? 20 रुपए का। पेबल कैसे है? 10 रुपए एप्लीकेशन पे, 40 रुपए अलॉटमेंट पे और 10 रुपए प्रीमियम मिला के। सर 100 रुपए फेस वैल्यू है। हाँ जी, सर लेकिन इसमें तो ऐसा लिखा है ना कि 10 लाख 100 शेयर इशू किए हैं 10 लाख रुपए के। क्या दोनों के आगे रुपीस लिखा हुआ है भाई? एक्स कंपनी इशूड ₹10 लाख न्यू कैपिटल, ये 10 लाख रुपए की कैपिटल है, ₹10 लाख कैपिटल है। और ये डिवाइड है कैपिटल किसमें? इनटू ₹100 शेयर। 100 रुपए का एक शेयर है। प्रीमियम है 20 रुपए। पेबल कैसे है? 10 रुपए एप्लीकेशन पे, 40 रुपए पर शेयर एंड ₹10 प्रीमियम ऑन अलॉटमेंट। 40 रुपए प्लस 10 रुपए प्रीमियम मिलाकर अलॉटमेंट पे है। 50 रुपए प्लस 10 रुपए प्रीमियम मिला के फाइनल पेमेंट है। डन है यहां तक। अब यहां से ध्यान से समझना आगे की लाइन। ओवर पेमेंट ऑन एप्लीकेशन वर टू बी अप्लाइड टूवर्ड सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट। जो पैसा आपके एप्लीकेशन पर ज्यादा आएगा उसको आप अप्लाई करेंगे टूवर्ड अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पर। एंड ओवर पेमेंट ऑन एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशन पर ज्यादा आएगा एक्सीडिंग सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट, और अगर वो अलॉटमेंट से भी ज्यादा है तो आपको रिटर्न करना होगा। यानी जो पैसा ज्यादा आया वो पैसा पहले तो एडजस्ट करना है अलॉटमेंट पे, लेकिन अगर वो अलॉटमेंट पे भी एडजस्ट नहीं होता, उससे भी ज्यादा पैसा आ गया, तो फिर आप उसको फर्स्ट कॉल पे एडजस्ट नहीं करोगे, आप उसको रिटर्न कर दोगे। वेयर नो अलॉटमेंट वर मेड मनी वॉज टू बी रिटर्न इन फुल। कहता है जहां पर कोई अलॉटमेंट नहीं की वहां पे हम पैसा पूरा वापस कर देंगे। इशू ओवर सब्सक्राइब्ड है टू द एक्सटेंट ऑफ 13,000 शेयर। पहले तो आपको ये देखना है आपके शेयर इशू कितने हुए थे। कैसे निकालोगे भाई? आपने टोटल 10 लाख रुपीस की कैपिटल इशू की, एक शेयर कितने का है? 100 का। डिवाइड करोगे? 10,000। सर 120 का नहीं बोलेंगे? सॉरी सर 120 का नहीं बोलेंगे एक शेयर? नहीं, फेस वैल्यू से डिवाइड होगा इशू प्राइस के लिए, इशू शेयर के लिए। आपने जो टोटल शेयर इशू किए वो कितने इशू किए?
10,000 शेयर। आपने जो शेयर इशू किए वो कितने इशू किए? 10,000 शेयर। अब अगर वो 10,000 शेयर 13,000 शेयर से एक्सटेंड है तो इसका मतलब लोगों ने अप्लाई कितने किए? 23,000 शेयर। आपने इशू किए 10,000 शेयर, लोगों ने 13,000 ज्यादा शेयर मांगे, तो टोटल कितने हो गए? 23,000 हो गए। एप्लीकेशन फॉर 12,000 शेयर वर अलॉटेड, ओनली 1,000 एंड, अब आगे सुनना ध्यान से, एप्लीकेशन फॉर 12,000 शेयर, 12,000 शेयर की एप्लीकेशन को अलॉट किए सिर्फ 1,000 शेयर, और जिन्होंने 2,000 शेयर मांगे थे उनको रिग्रेट कर दिया, यानी रिटर्न कर दिया। ऑल मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल वाज रिसीव्ड, मेक द नेसेसरी एंट्रीज। बताइए जी, क्वेश्चन में कोई डाउट हो किसी को? आप एक बार करवा दो कैसे। क्वेश्चन में कोई डाउट है तो बताइए, कराऊंगा तो मैं हूं ही। खैर ये जो आपने हाईलाइट किया पर्पल पेन से, इस लाइन का मतलब क्या है? कौन से वाला? पर्पल पेन से जो किया है। सर पर्पल से तो मेरे को समझ नहीं आएगा कलर। पिंक वाला ये? हाँ पर्पल सर, कौन सा होता है? पिंक है यार, वो पर्पल का है। मेरे में दूसरा आ रहा था। अच्छा, एप्लीकेशन फॉर 12,000 शेयर वर अलॉटेड ओनली 1,000 शेयर। देखो मैं ये समझाता हूँ मैंने क्या किया है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। आपको एक तरफ अप्लाइड शेयर पता है और एक तरफ इशूड पता है। मुझे पता है कि टोटल कितने अप्लाई हुए हैं, 23। 10,000 इशूड थे, लोगों ने उसमें 10,000 13,000 ज्यादा मांगे, तो अप्लाइड हुए 23,000, इशू हुए थे सिर्फ 10,000। अब पिंक वाली जो लाइन थी, एप्लीकेशन फॉर 12,000 शेयर वर अलॉटेड ओनली 1,000 शेयर, जिन्होंने 12,000 मांगे उनको मैंने कितने दिए? 1,000। जिन्होंने 12,000 मांगे उनको मैंने कितने दिए? मात्र 1,000। जिन्होंने बचे हुए 2,000 मांगे उनको मैंने कितने दिए? 0, रिजेक्ट कर दिया। अब इधर का बैलेंस देख लो भाई, टोटल 23 होना है ना, 12 वालों को 1 दे दिया, 2,000 को 0, 9,000 इधर बैलेंस आया और 9 इधर आया, यानी जिन्होंने 9 मांगे उनको पूरे 9 दे दिए, जिन्होंने 12 मांगे उनको 1 दिया, जिन्होंने 2 मांगे उसको 0, जिन्होंने 9 मांगे उसको 9। आई बात समझ में? यस। एप्लीकेशन पे कितना मांग रहे हैं हम लोग? 10 रुपए। अलॉटमेंट पे हमने मांगा 40 प्लस 10 यानी 50 रुपए, तो ये 20 रुपए प्रीमियम है। फर्स्ट कॉल पे हमने मांगा 50 प्लस 10, 10-10 रुपए प्रीमियम है, 120। अब ध्यान से समझना क्वेश्चन को, अगर समझ पाओ तो। पहली एंट्री क्या करोगे? Bank account to share share application. बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। कितने शेयर्स पे पैसा आएगा? 13,000. 23,000। 23,000. कितना? 10 रुपीज। बिल्कुल ध्यान से देखना, 230। सेकेंड एंट्री क्या करोगे? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, टोटल अमाउंट आ गया यहां तो, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू। अब कुछ तो हमने रिजेक्ट करना है और कुछ हमें आगे एडजस्ट करना है। ये जो बीच में हमारे पास लाइन थी ना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट थी।
कि जितना पैसा आपका एक्स्ट्रा आएगा एप्लीकेशन पे वो अप्लाई कर देना टूवर्ड अलॉटमेंट, और अगर वो अलॉटमेंट से भी ज्यादा है तो फिर उसको रिटर्न करना है। तो इसका मुझे एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। और ये पता है किस पे होगी एडजस्टमेंट? सिर्फ इस वाले पे। जिन लोगों ने 12,000 मांगे उनको हमने 1,000 दिए यार, जिन्होंने 2,000 मांगे उनको तो हमने रिजेक्ट ही कर दिया, और जिन्होंने बचे हुए 9,000 मांगे उनको हमने 9,000 दे दिए। तो वहां तो एडजस्टमेंट है नहीं। एडजस्टमेंट सिर्फ किस पे है? जिन्होंने 12,000 मांगे उनको 1,000 मिले। वर्किंग नोट। अब ध्यान से समझो, ध्यान से समझो। अमाउंट आपको रिसीव्ड कितना हुआ था ऑन एप्लीकेशन? तो आप कहोगे सर 12,000 शेयर पे 10 रुपए के हिसाब से जिन्होंने 12,000 मांगे उन्होंने 1 दिए होंगे। मैं सिर्फ 12,000 वाले की बात कर रहा हूं, मैं 2,000 और 9,000 वाले की बात ही नहीं करूंगा, क्योंकि उन पर एडजस्टमेंट है ही नहीं। 2,000 का तो रिटर्न हो चुका है, साफ साफ दिख रहा है, और 9,000 जिन्होंने मांगे उनको पूरे 9 मिल गए। तो इश्यू किसका है? सिर्फ 12,000 वाले का। तो जिन्होंने 12,000 मांगे उन्होंने कितना दिया होगा? 1 अब मैं आपसे पूछता हूं कि चलो ये बताओ इसमें से उनका एप्लीकेशन पे एडजस्ट कितना हो गया होगा? तो आप कहोगे सर उन्हें शेयर मिले सिर्फ 1,000। तो 1,000 पे 10 के हिसाब से उसका सिर्फ 10,000 एडजस्ट हुआ एप्लीकेशन पे। अभी भी एक्सेस है कितना? 1,10। उसमें से कुछ अमाउंट उसका एडजस्ट होगा अलॉटमेंट पे। कितना? जितना अलॉटमेंट पे मांगा जा रहा है। 1,000 पे अलॉटमेंट पे कितना मांगा जा रहा है? 50 रुपए। तो उससे हमने बोला भाई तुझसे हम 1,000 पे 50 रुपए अलॉटमेंट पे भी नहीं लेंगे, क्योंकि तेरा एडवांस आ रखा है। लेकिन अभी भी उसका 60,000 ज्यादा है। वो 60,000 क्या करोगे? रिफंड। आप सी कर देंगे। पता ही समझ में? यस सर। तो एडजस्टमेंट अलॉटमेंट पे कितना एडजस्ट होगा? एडजस्ट अलॉटमेंट पे सर 50,000। और रिटर्न कितना होगा? 60,000। 60,000. ठीक है जी। अब इसी को हमें यहां लिखना है कि भाई हमारा जो आगे एडजस्ट हुआ अलॉटमेंट पे वो 50 था, और बैंक में जो रिटर्न हुआ 60 तो वो था। इसके अलावा कुछ बंदे ऐसे हैं जिन्होंने 2,000 दिए थे, मांगे थे 10 रुपए के हिसाब से, उनका भी वापस करना है। शेयर कैपिटल में कितनी आएगी फेस वैल्यू? 10,000 शेयर पे 10 रुपए। टोटल देख लो, डेबिट क्रेडिट का सेम होना चाहिए। और वो 23 आपने लाख लिख रखा, 2,30,000। हाँ ठीक है। अलॉटमेंट का पैसा ड्यू करेंगे। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अलॉटमेंट पे प्रीमियम भी है, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। 10,000 शेयर पे 50 रुपए, 5 लाख। 10,000 शेयर पे 40 रुपए, 4 लाख, 1 लाख। फोर्थ, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अब 5 लाख आपको मिलना था, लेकिन उसमें से कितना पहले ही मिल चुका है? 50। तो वो 50 हटा दो, कितना और मिलना है? 450। अब मैं इसी तरीके से फर्स्ट कॉल तो सिंपल ही है, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। 10,000 इंटू 60, 6 लाख। 50 रुपए फेस वैल्यू है, 10 रुपए प्रीमियम है। इसमें तो कोई एडजस्टमेंट है नहीं, जितना पैसा है वो आपको मिलेगा ही। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। बताइए कोई डाउट हो तो किसी को?
नोट कीजिएगा। और ये इम्पोर्टेंट पेश क्वेश्चन है। कर दो। नहीं ये कर लो, मुझे बता देना, मैं नीचे कर दूंगा। सर हो गया। सर लिख लिया। लिख लिया, बहुत अच्छी बात है सर। सर 2 मिनट दिखा दो। 2 मिनट दिखा दूं, दीजिए। और इस संडे भी टेस्ट होगा, या एमसीक्यू टेस्ट हर संडे होगा? सर कौन कौन से चैप्टर्स का? सेम रहेंगे पार्टनरशिप। ये तीनों ही जो अभी दिए थे। हाँ जी सर, पार्टनरशिप यही है आपका तीनों। गुडविल ऐड हो जाएगा इसमें साथ में। ओके सर। सर मतलब 24 घंटे का रहेगा ना, संडे को भी दे दो, मंडे को भी सुबह। नहीं सर, अब नहीं रहेगा, ये तो फर्स्ट टाइम था लोगों को, अब मुझे था कि आइडिया नहीं होगा, अब की बार जो 1.5-2 घंटे का होगा या 6 घंटे का होगा मैक्सिमम। हो गया सर। डन सर। क्वेश्चन ट्राई करेंगे आप? क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट करना, बल्कि 14 मत करना, 16 से ट्राई करना। टीएस के क्या सर? 16, 7, हाँ टीएस है ये। 16, 17, 18 कई बार आपसे पूछेगा प्रिपेयर बैलेंस शीट, उसको इग्नोर कर देना, उसको मत करना। ये हर बार पूछेगा, बैलेंस शीट अभी नहीं बताई है मैंने आपको, सर इस आपको सिर्फ chapter जर्नल करनी है। सॉरी सर इस चैप्टर से कुछ? आपकी आवाज कट रही है सर। सर मैं कह रहा हूँ इस चैप्टर से कुछ डिलीट हुआ है? नहीं सर, कुछ डिलीट नहीं हुआ इससे। ओके। ये क्वेश्चन नंबर 14 से ट्राई कर लेना, 14, 15, 16, 17, 18। थैंक यू, बाय बाय।